मेड हेल्थ केयर सेंटर आप सबका स्वागत करता है। हमारे साथ वीडियो डॉक्टर साथ अकील में हैं, जो कि थायराइड स्पेशलिस्ट हैं। हमारा सबसे पहला सवाल डॉक्टर अकील साहब, और थायराइड है चलना, क्या? बात करना, सब कुछ इफेक्ट हो जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और हर जिस्म के हर जगह में काम करता है। और अगर उसका कमी हो या ज्यादा हो तो उसका साइड इफेक्ट्स और आसार भी देखने मिलते हैं। तो ये गले के सामने बैठा होता है और ये इसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, और जो हार्मोन बनाता है उसको थायरॉक्सिन बताते हैं। और ये जो ग्लैंड है दिमाग के एक वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर है, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड और प्राइमरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। नाक के पीछे बैठा होता है। वो बहुत कुछ चीज को कंट्रोल करता है, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे जो प्यूबर्टी होते हैं उसके लिए, हमारे सॉल्ट, जो नमक में जितना हमारे जिस्म में नमक हो, जितना पानी हो, सब कुछ कंट्रोल करता है। और उसमें एक है थायराइड ग्लैंड भी कंट्रोल करता ओके। तो मतलब ये थायराइड ग्लैंड को डिस्टर्ब कर देता है, ये मतलब थायराइड जो है ग्लैंड है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसी को हम लोग थायराइड कहते हैं, यू मीन टू से? है। नहीं, थायराइड है, थायराइड ग्लैंड हर आदमी में होना चाहिए, हर इंसान में होना चाहिए। और थायरॉक्सिन, नॉर्मल लेवल जो थायरॉक्सिन है वो हर आदमी इंसान में आना बनना चाहिए। अगर उसमें कुछ डिस्टरबेंस हो जाए तो हम उसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। जब उसके थायरॉक्सिन की कमी हो जाए तो हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। और अगर थायरॉक्सिन की ज्यादा हो गए तो हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। तो थायराइड रहना सब में होना ही चाहिए, नहीं तो जिंदगी नहीं हो जाएगी। ओके। तो हाइपोथायरॉयड, अभी आपने कहा कि थायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों में क्या फर्क है? तो थोड़े लोगों में थायरॉक्सिन की कमी होती है। थायरॉक्सिन जो हार्मोन जो ये ग्लैंड से निकलता है, ये जो गले के सामने का ग्लैंड से निकलता है, उस कम हार्मोन निकलता है, तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। और इसके वजह बहुत होते हैं। एक तो बचपन से अब बचपन में थोड़े बच्चे हैं वो थायराइड ग्लैंड के बगैर पैदा होते हैं, या वो बहुत पैदाइश के टाइम में थायराइड ग्लैंड बहुत छोटी होती है, या उसमें कुछ प्रॉब्लम की वजह से थायरॉक्सिन नहीं बनती है। इन बच्चों में सारी जिंदगी उनको हाइपोथायरॉयडिज्म होती है, थायरॉक्सिन की कमी होती है और दवाई लेनी पड़ती है। तो दूसरे जो लोग हैं, शायद 8 से 16 साल तक ज्यादा हो गया लड़कियों में, उनको थायराइड प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें ये एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम है जिसमें जिस्म खुद अपने थायराइड को रिजेक्ट कर देता है। क्यों रिजेक्ट करता है, कैसे, वो तो लंबी कहानी है। तो बहुत ऐसे बीमारी हैं कि खुद अपना जिस्म अपने हिस्सों को रिजेक्ट कर देता है। तो वो जिस्म रिजेक्ट करके इसका काम करना बंद हो जाता है। तो उसकी वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे थायरॉक्सिन कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे के हेल्थ के लिए। तो एवरी टाइम इनको चेक करते हैं। और लास्ट में जब 60 साल या 70 साल के अराउंड होता है तो तब भी थायराइड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो जब थायरॉक्सिन, ये सब जब बता रहा हूँ कि जब थायरॉक्सिन की कमी हो जाए, और जब थायरॉक्सिन की कमी हो जाए तो उसका जो हर हिस्से में काम होना होता है वो नहीं होता है। तो हम क्या देख सकते हैं? पहला तो उनको टायर्डनेस या कमजोरी या थकान ज्यादा होती है। उनको जो चमड़ी थोड़े ड्राई स्किन हो सकता है, और बाल भी झड़ने हो सकते हैं। ये सब लोगों में नहीं हो सकता है। सब लोगों में होना जरूरी नहीं है, मगर हो सकता है। और मेन जो है, और कॉन्स्टिपेशन है, जो टॉयलेट में कब्ज होना, वो हो सकता है। और औरतों में जो उनके मंथली साइकिल्स होते हैं उसमें डिस्टरबेंस आना, ये सब हाइपोथायरॉयडिज्म से हो सकता है। अब देखें कि बहुत
रीजंस हो सकते हैं ये सब होने के लिए, ड्राई स्किन होने के लिए, साइकिल्स में इंटरप्शन होने के लिए, थकावट के लिए, बहुत रीजंस हो सकते हैं। मगर जब ये होता है तो डॉक्टर्स यूजुअली थायराइड टेस्ट के लिए पूछते हैं। ओके। तो मतलब इस तरह के जो आपने बताया हेयर में और बहुत सारे चेंजेस होते हैं। यस, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डॉक्टर ये रेकमेंड करते हैं कि आप थायराइड टेस्ट ज़रूर करिए। तो सही। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ऐसे तो उसको थायराइड नहीं है, अगर प्रेगनेंसी में रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो क्या करना होगा? मतलब क्या वो मतलब प्रेगनेंसी के बाद भी वो थायराइड कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं, या सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे वो सिम्टम्स आ गए, और वो किस वजह से आते हैं? जैसे मैं बताया कि जिसम मोस्ट ऑफ द टाइम अगर पैदाइश के बाद में अगर कोई थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म जो है, थायरॉक्सिन की कमी है, वो मोस्टली इसकी वजह से है कि जिस्म अपने थायरॉक्सिन को रिजेक्ट करता है। अगर सोचो कि 20% रिजेक्ट कर दिया, 80% काम कर रहा है, एंड एक एग्जाम्पल के मुताबिक, तो जब नॉर्मल टाइम पे उनकी थायराइड लेवल्स नॉर्मल हो सकती है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम में जब अपना जिस्म एक नहीं दो शरीर के लिए देखभाल करना पड़ता है, अपने आप और बच्चे के लिए, तब ये जो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होता है वो बस नहीं होता है। तब ये टेस्ट में अबनॉर्मलिटी आ सकती है। और हम देखते हैं कि अक्सर लोग जिनको प्रेगनेंसी में थायराइड की प्रॉब्लम होती है, वो सारी जिंदगी के लिए थायरॉक्सिन लेना पड़ता है, क्योंकि उनकी सारी जिंदगी के लिए थायरॉक्सिन में ब्लड टेस्ट में अबनॉर्मलिटी आती है। लेकिन जो डोज है वो अगर डिलीवरी के बाद में थोड़ा डोज कम हो जाता है। ये प्रेग्नेंट लेडीज में थायरॉक्सिन टेस्ट करना और थायरॉक्सिन का लेवल जो नॉर्मल है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को पहले से ही थायराइड का प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि जब तक उनका थायरॉक्सिन लेवल नॉर्मल है, वो प्रेग्नेंट होने की से अवॉइड करना है। तो ट्राई फॉर प्रेगनेंसी ओनली आफ्टर द थायरॉक्सिन इज नॉर्मल। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी के टाइम पे थायरॉक्सिन लेवल नॉर्मल रहना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बच्चे के हेल्थ के लिए, स्पेशली ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अब मैं बता रहा हूँ, आपके पब्लिक जो सुनने वाले, आप ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड होता है कि हर डॉक्टर प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लड टेस्ट करते हैं और उसका मॉनिटर करते हैं। हर 3-3 महीने या 2-2 महीने टेस्ट करते रहते हैं अगर थायरॉक्सिन की प्रॉब्लम है। और इसका देखभाल अल्हम्दुलिल्लाह आम हो गया कि अच्छे तरह से देख लेते हैं। प्रॉब्लम ये होता है आपके सुनने वालों की, हम लोग, क्योंकि हमको पूरा पता नहीं चलता है कि कभी हम मेडिसिन मिस करते हैं और फिर हम प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं। आपने और ये भी बताया था कि हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या फर्क है। हाइपरथायरॉयडिज्म जब होता है कि थायरॉक्सिन लेवल ज्यादा निकलने शुरू होता है, तो इसमें ये हाइपोथायरॉयडिज्म के ऑपोजिट होता है। जब हाइपोथायरॉयडिज्म जब कमी होता है तो हम बहुत थकानवट होता है और कुछ दिलचस्पी नहीं आता है काम करने में, और हम बस लेटे होने की दिल होते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में ऑपोजिट होता है, हम बहुत काम करते हैं और पसीने ज्यादा आते हैं, दिल धड़कन आता है, और सब कुछ सोचो कि फास्ट फॉरवर्ड में लगा हुआ होता है। हम वेट लॉस हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म वेट सब कुछ रिवाइंड में होता है, तो हम सब टायर्डनेस हो जाती है, हम काम नहीं करते हैं, हमारे वेट बढ़ जाते हैं, हमारे ये पेट के जो मूवमेंट वो भी स्लो हो जाते हैं और कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं, कब्ज हो जाती है। लेकिन ऑपोजिट है हाइपरथायरॉयडिज्म में, सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। हम ज्यादा दिल धड़का जाए, नींद नहीं आती, ज्यादा होके हम जागते रहते हैं, दिल धड़काती है, पसीना ज्यादा आता है, वेट लॉस हो जाता है और डायरिया हो जाता है। और साइकिल्स में जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म वैसे ही ऊपर नीचे हो सकता है, मंथली साइकिल्स।
और इसमें दोनों में आप देखेंगे और आपके सुनने वाले शायद सुने होंगे कि गले में मोटापन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकते हैं। इसको हम गॉइटर बोलते हैं। ये होता है कि जब थायराइड प्रॉब्लम होता है तो थायराइड ग्लैंड थोड़ा मोटी और स्वेलिंग हो जाती है और लोग देख सकते हैं कि स्वेलिंग होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जिसने भी थायराइड ग्लैंड का जो स्वेलिंग हो गया है, मोटापन हो गया है, गॉइटर हो गया है, उनको खुद महसूस नहीं होता है क्योंकि ये स्लोली बढ़ते जाता है। जो बाहर आने वाले दूसरे लोग उनको बोलते हैं कि आपके गले को क्या हो गया? थोड़ा गला कैसे मोटा हो गया? और अक्सर लोग उनके जिन्होंने ये मोटापन देखा है, उन्होंने ही बताया कि शायद आपको थायराइड का प्रॉब्लम होगा, डॉक्टर से जाके चेक करें। अच्छा, स्क्रीन। यस, ये चीज तो मार्क किया है। एक्चुअली मैं खुद थायराइड पेशेंट भी हूँ, तो मैं हमेशा है ना भूल जाती हूँ दवाई खाना। मतलब शेड्यूल ऐसा हाँ, होता है कि वो फ्रिक्वेंटली हो जाता है, कभी कभी तो मुझे याद ही नहीं रहता और महीनों गुजर जाते हैं। तो उसका क्या इफेक्ट होगा मेरे बॉडी पे? अच्छा, पहले एक बार जो है कि ये जो क्रोनिक इलनेसेस बोलते हैं कि ताकि ये बहुत किसी को सारी जिंदगी का बहुत सालों के जो बीमार होते हैं, इसमें जैसे थायराइड है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, इसमें लोग बहुत बहुत कुछ भूल जाते हैं आपकी दवाई लेना, क्योंकि दिन पर दिन उनको फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी को सर दर्द हो जाए या गले के दर्द हो जाए तो पहले 3 दिन बहुत ही शदीद सर दर्द या गला का दर्द होता है तो दवाई डेफिनेटली लेते हैं। लेकिन जिसको डायबिटीज है और ब्लड प्रेशर है या थायराइड है, वो सोचते हैं कि आज दवाई नहीं लिए तो कल आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो भूल जाते हैं और ये बहुत डेंजरस होता है लॉन्ग रन पे, क्योंकि अभी प्रॉब्लम नहीं होता है लेकिन बाद में जो प्रॉब्लम होगा उसका कुछ हल नहीं होगा या हल बहुत मुश्किल हो जाए। तो अगर थायरॉक्सिन जो कोई नहीं लेगा और उसका थायरॉक्सिन लेवल कम हो जाएगा इमीडिएटली, शायद फर्क नहीं पड़ेगा। शायद वो थकावट आपने कुछ दूसरे चीज के ऊपर ब्लेम करेंगे, शायद बोलेंगे शायद मैं कल बहुत काम किया था या कुछ उन्होंने मुझे सर टेंशन कुछ हुआ था, कुछ ऐसा ब्लेम कर देंगे। लेकिन आपके थायरॉक्सिन में बहुत फर्क पड़ता है। थायरॉक्सिन जैसा मैं बताया था कि हड्डियों, हार्ट, स्किन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग थायरॉक्सिन नहीं लेते हैं, उनके अगर देखेंगे तो उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता है, उनका लिवर के ऊपर इफेक्ट होता है, उनके बोन्स जो हड्डियां वीक होते हैं और उनका हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। और थोड़े बोलते हैं कि उनका डायबिटीज भी बराबर नहीं होता है, कंट्रोल बराबर नहीं होता है। इसके लिए ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम थायरॉक्सिन हमारा ले लें, और अगर हम भूल जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमको रिमाइंडर रखें, या फोन में रिमाइंडर रखें, या हमारे हस्बैंड्स और ब्रदर्स या सिस्टर्स जो भी घर में उनको बोलें कि आप मुझे याद दिलाओ थायरॉक्सिन लेना। तो ऐसा कुछ टेक्निक्स लेके या लंच डिनर डाइनिंग टेबल के ऊपर थायरॉक्सिन और पानी ऑलवेज रखें ताकि जब देखें हम ले लें। तो ऐसा कुछ करके हम डेफिनेटली थायरॉक्सिन लेना चाहिए, नहीं तो हम स्पेशली हार्ट और हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। ओके, अगर कभी मैं मॉर्निंग में लेना भूल गई इन केस, तो दिन में किसी भी वक्त ले सकते हैं या फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही लेना होगा मेडिसिन? क्योंकि बहुत कॉमन मेरे साथ होता है ये हाँ, प्रॉब्लम। हाँ, आपने इमीडिएटली सेम डे ले सकते हैं। कभी जब भी याद आए आप ले लें। आपका दूसरे दिन के लिए इंतजार मत करें। अगर रात में भी ले सकते हैं, थोड़े एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोलते हैं कि रात में लेना शायद बेहतर हो सकता है, थोड़े बोलते हैं सुबह में लेना है, तो आप सुबह में, दोपहर में, शाम में लें, कभी भी ले लें और सेम डे ले लें। और अगर नेक्स्ट डे आप भूल जाएं, अगर ये मैं कॉमन रिकमेंड नहीं करता हूँ, शायद आप पहले दिन का भी ले लें, 2 दिन का 1 दिन ले सकते हैं मैक्सिमम। ओके,
मतलब मेडिसिन इज इम्पोर्टेंट, उसको हम भूले नहीं। मेडिसिन इज